हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 20 अप्रैल से 20 मई के बीच हुआ है तो आपका संचायन या सूर्य की राशि टॉरस या वृषभ है। आइए देखते हैं इस सप्ताह 19 फरवरी से 25 फरवरी तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। साथ ही एंजल्स सजेशन एंड गाइडेंस भी जानेंगे। आपके लिए पहला कार्ड है 3 ऑफ वैंड्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। पेज ऑफ कप्स के साथ साथ एम्प्रेस कार्ड इकट्ठे दोनों आए हैं। ये इस बात की पुष्टि करता है कि आप में से बहुतों के लाइफ में कोई मेजर इवेंट, एक पॉजिटिव कोई इवेंट होने वाला है या उससे रिलेटेड आपको कोई न्यूज़ मिल सकती है। 3 ऑफ वैंड्स कहता है कि आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो आपने किसी काम के लिए काफ़ी एफर्ट्स लगाए हैं, उसके लिए आपने कोशिश की है और उसके रिज़ल्ट का आप इंतज़ार कर रहे हैं, एक ख़ास मौके का इंतज़ार कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स कहता है कि आप जिस मौके के तलाश में हैं या जिसके इंतज़ार में हैं, अपने एफ़र्ट्स के जिस आउटकम का इंतज़ार कर रहे हैं वो पॉजिटिव होगा। आपको अपने काम में, अपने एफ़र्ट में आपको सक्सेस मिलेगी। द एम्प्रेस कार्ड भी कहता है आप में से जो लोग अपने फाइनेंशियल ग्रोथ, अपनी स्टेबिलिटी को लेकर किसी मौके, किसी रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे थे तो वो आपको मिलेगा। पेज ऑफ कप्स कहता है किसी ऑफ़र, किसी प्रपोज़ल को दर्शाता है। आप में से कुछ लोग किसी जॉब का वेट कर रहे हैं, तो हो सकता है आपने इसके लिए इंटरव्यू दिया हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया हो, तो इससे रिलेटेड आपको कोई न्यूज़ मिल सकता है जो आपके लिए सक्सेस लेकर आ रहा है। ये जॉब आपको ऑफ़र हो सकता है या आपके जिस भी आपने अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया है तो उसका एक आपको पॉजिटिव आउटकम मिलने वाला है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स कहता है कि अगर जो लोग जॉब में हैं तो उनके जो सीनियर्स हैं, उनके बॉस हैं, उनके काम को काफ़ी समय से ऑब्ज़र्व कर रहे थे। आपके काम को आपके काम का इवैल्यूएशन हो रहा था इस तरह से। तो ये कहता है ये इवैल्यूएशन जो आपके ऊपर जो ऑब्ज़र्व आपको किया जा रहा था, इसका बहुत पॉजिटिव आउटकम मिलने वाला है। हो सकता है ये आपको प्रमोशन मिल जाए जो आपके फाइनेंशियल अबंडेंस और ग्रोथ की तरफ आपको आगे ले जाए। और बहुत से लोग जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के बाद अपने रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे, तो उनका भी पॉजिटिव रिज़ल्ट आता हुआ दिख रहा है। और जो लोग बिज़नेस में हैं उनके लिए फाइनेंशियल ग्रोथ और स्टेबिलिटी की बात कहता है। अगर किसी बिज़नेस डील और किसी तरह के किसी अपॉर्चुनिटी, आप अपने काम को आगे फॉरेन में ले जाना चाहते थे या फॉरेन बेस्ड आपका कोई जॉब है, तो वहाँ पर ये सक्सेस दिखाता है, वहाँ से आपको कोई पॉजिटिव आउटकम या पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलने वाला है। दूसरा कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है द हर्मिट, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आप में से कुछ लोगों को किसी तरह के डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, या हो सकता है आप अभी उस बात पर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। द हर्मिट कार्ड कहता है कि आप इस पर काफ़ी अच्छे से सोच विचार कर लें और तभी कोई डिसीजन लें।
आपको ज़रूर उस बात की क्लैरिटी मिल जाएगी जो आपके लिए फेवरेबल होगा, या जो आप जिस तरफ आगे बढ़कर आप अपने गोल को, अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, या जो आपके लिए उचित है, इससे रिलेटेड आपको ज़रूर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। 4 ऑफ सोर्ड्स कहता है कि आप अपने विचारों को संगठित कीजिए। अगर किसी बात को लेकर आप दुविधा में हैं, कोई किसी डिसीजन को लेने में, किसी काम को करने में, तो ये 4 ऑफ सोर्ड्स कहता है अपने विचारों को संगठित कीजिए, शांत रहिए। 9 ऑफ सोर्ड्स भी कहता है आप अपने स्ट्रेस से, अपने इस डिस्टर्बेंस से आप बाहर निकल जाइए और अपने सोच को, अपने विचार को संगठित कीजिए, और अपने सोच समझ से जो आपको क्लैरिटी मिलती है, जो फिर आपका इंट्यूशन कहता है, उस पर आप डिसीजन ले सकते हैं, और ऐसा आप लेंगे। इससे आपके सोच विचार से आपको क्लैरिटी मिलेगी। शर्त ये है कि आप खुद को शांत करें, आपको ज़रूर मिल जाएगी क्लैरिटी। जो डिसीजन आप लेंगे वो अच्छा होगा, फेवरेबल होगा। तीसरा कार्ड है क्वीन ऑफ वैंड्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड द टावर कार्ड ने। क्वीन ऑफ वैंड्स और 6 ऑफ कप्स, ये कार्ड कहता है कि आपने किसी तरह की प्लानिंग कर रखी है। अपने 6 ऑफ कप्स कहता है अपने फैमिली मेम्बर्स जिनसे आप काफ़ी समय से नहीं मिले हैं, या आपके फ्रेंड जिनसे आप काफ़ी समय से नहीं मिले हैं, उनसे आपकी मिलने की इच्छा है, आपकी प्लानिंग है कि आप उन लोगों से मिलने जाएं या वो आए। इस तरह की किसी तरह की आपकी प्लानिंग है। 9 ऑफ कप्स कहता है ये आपकी विश है, तो कुछ लोगों की ये विश पूरी होगी। आपने जैसी प्लान कर रखी है, ये आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी है, आपके लिए समय फेवरेबल है, ये आपकी विश पूरी होगी। या आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने किसी सक्सेस को अपने फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करना चाहें, उनकी ये भी विश पूरी होगी। तीसरा कार्ड है द टावर का। द टावर कार्ड कहता है आप में से कुछ लोग, हो सकता है आपकी जो प्लानिंग है अपने फ्रेंड या अपने फैमिली मेम्बर्स है जिनसे आप काफ़ी समय से नहीं मिले हैं, उनसे मिलना या अपनी खुशी को सेलिब्रेट करना, इस तरह की इच्छा है। लेकिन अचानक आपके इन्वॉल्वमेंट है, जो आपके बिज़नेस है, जो आपके जॉब है, वहाँ उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, उन रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से हो सकता है आपको अपना प्लान पोस्टपोन करना पड़े, या हो सकता है कि आपको कैंसिल करना पड़े। ये इस तरह की संभावना है। तो कुछ लोग अपने प्लान के मुताबिक अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से मिल सकेंगे, और कुछ लोगों को हो सकता है कि अपने बिज़ी शेड्यूल की वजह से, अपने बिज़नेस हो, अपने जॉब हो, या किसी और वजह से अपने उस प्लान को पोस्टपोन करना पड़ सकता है। आइए देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस और सजेशन दे रहे हैं। आपके लिए पहला कार्ड है लिसन टू योर इंट्यूशन। ये कार्ड कहता है अगर आपको, जैसा कि ये 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है, किसी बात को लेकर आपको दुविधा है, किसी भी तरह की दुविधा है, कोई निर्णय लेने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो द हर्मिट कार्ड भी कहता है सोच विचार कर आप डिसीजन लें। अपने जिस डिसीजन को नहीं ले पा रहे हैं उस बारे में आप सोचें समझें। और हर्मिट भी इंट्यूशन की बात कहता है, और ये एंजल गाइडेंस भी आपके लिए आ रहा है लिसन टू योर इंट्यूशन। जब आप शांत होकर अपने विचारों को संगठित करके जब आप अपनी समस्या के बारे में सोचेंगे, तो निश्चित ही आपको ये इंट्यूशन होगा या मिलेगा ऐसा कि आप अपना डिसीजन क्लियरली ले पाएंगे। आप जो इनडिसाइसिव स्टेट में हैं उससे बाहर आ जाएंगे। दूसरा कार्ड है आर्कएंजल गैब्रियल। इनकी तरफ से आपके लिए सजेशन है कॉल इन द प्योर वाइट लाइट। ये कार्ड कहता है कि अगर आपको किसी तरह की
आप में से हो सकता है बहुत से लोग किसी डिसीजन को बनाने में, किसी डिसीजन को लेने में किसी दुविधा का सामना करें। यहाँ पर लिसन टू योर इंट्यूशन, और ये आर्कएंजल गैब्रियल की तरफ से जो संदेश है ये सभी कह रहे हैं आपको शांत रहने की ज़रूरत है। आप अपने इंट्यूशन को सुने, आप उस हिसाब से काम करें। अगर फिर भी आपको कोई दुविधा होती है तो आप ईश्वर की आराधना करें, या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनका ध्यान करें, आपको क्लैरिटी ज़रूर मिल जाएगी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।